हेलो बच्चों, डीएस साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे N+L नियम, जिसको कहते हैं बोर-बरी का नियम। ये कक्षा 11 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कक्षा 11 के छात्रों के लिए ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि जैसे N+L नियम है, तो इसमें बोर-बरी का नियम इसको क्यों कहते हैं? तो आइए हम इसके इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। तो ये जो N+L नियम है, जिसको कहते हैं बोर-बरी का नियम, तो एक वैज्ञानिक है नील्स बोर और एक वैज्ञानिक है चार्ल्स बरी। ये दोनों ने मिल करके इस नियम का प्रतिपादन किया था। सबसे पहले आप क्या बताओगे कि सन 1921 में चार्ल्स बरी और नील्स बोर ने इस नियम के मूल विचार दिए, मतलब मुख्य बातें विचार किया कि क्या ऐसे से ऐसा हो सकता है। फिर इसके बाद इसको N+L के रूप में किसने बताया? 1936 में इरविन मैडेलुंग, ये वैज्ञानिक का नाम है। तो बोर-बरी का जो नियम था उसको N+L नियम किसने दिया? तो 1936 में इरविन मैडेलुंग नामक वैज्ञानिक ने। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि इसको बोर-बरी का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको चार्ल्स बरी और नील्स बोर, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर 1921 में इस नियम के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन इस नियम को आगे N+L के रूप में किसने बताया कि इसको N+L भी कहा जा सकता है? 1936 में इरविन मैडेलुंग ने। अब इस नियम के अनुसार है क्या, इस नियम में मुख्य बातें हैं क्या? तो इस नियम में ये कहा गया है कि जैसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो एक नया इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले प्रवेश करता है जिस ऑर्बिटल के लिए N+L का मान क्या होता है? कम होता है। N+L, तो इसमें पहले N जानिए कि N क्या है? N है बेटा मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसका मान होता है 1, 2, 3, 4। और L क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसका मान कितना होता है? 0, 1, 2, 3। और जब n बराबर 1 है तब L का मान 0, n बराबर 2 है तो L का मान 1, n बराबर 3 है तो L का मान 2, n बराबर 4 है तो L का मान 3। और जब 0 रहता है तब s ऑर्बिटल आता है, 1 रहता है तो p ऑर्बिटल, 2 रहता है तो d ऑर्बिटल और 3 रहता है तो f ऑर्बिटल। तो क्या कहा गया है बोर-बरी के सिद्धांत में कि एक नया इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले प्रवेश करता है जिस ऑर्बिटल के लिए N+L का मान कम होता है। फिर दूसरी बात, अगर ऐसा हो कि दो ऑर्बिटलों के लिए N+L के मान क्या हो? समान प्राप्त हो, एक ही तरह का मान प्राप्त हो, तब हम क्या करेंगे? तब हम उसके लिए उन्होंने कहा कि यदि दो ऑर्बिटलों के लिए N+L का मान समान होता है तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले प्रवेश करता है जिसके लिए N का मान कम होता है। उदाहरण के तौर पर आप समझिए, यहाँ पे देखिए, एक ऑर्बिटल है 2s और क्या है? एक 2p। अब इन दोनों ऑर्बिटल में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेगा। तो पहले भरने के लिए हम क्या करेंगे? N+L के आधार पे मान निकालेंगे। तो 2s के लिए ये जो 2 और 3 लिखा है ये n है, n का मान। और s के लिए L का मान कितना होता है? तो अभी यहां आपको बताया गया, यहां देखें चित्र में कि ये जब s ऑर्बिटल है तब L का मान 0, p ऑर्बिटल है तो 1, d ऑर्बिटल है तो 2, f ऑर्बिटल है तो 3 मान होगा। तो अब इसमें समझिए कि 2s और 2p में n बराबर 2 और L जब s ऑर्बिटल होता है तो L का मान कितना होता है? 0। तो कितना मान आया? 2। 2p के लिए n बराबर 2 और L का मान 1, तो कितना आया? 3। तो अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन पहले किस ऑर्बिटल में भरेगा? तो बोर-बरी ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले भरता है जिसके लिए N+L का मान कम होता है। तो ये दो मान कम है
3 क्या है, ज्यादा है। तो पहले किस में भरेगा, 2s में भरेगा, उसके बाद फिर 2p में भरेगा। फिर इसके बाद ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है, ये देखिए यहाँ पे 5s 4p 3d 3 ऑर्बिटल दिए हैं और तीनों ऑर्बिटल के लिए n प्लस l के मान कितने प्राप्त हो रहे हैं, 5 5 प्राप्त हो रहे हैं। कैसे प्राप्त होंगे, n बराबर यहाँ पे देखिए 5s में 5 है, s ऑर्बिटल के लिए l बराबर 0 तो टोटल 5 आया, n बराबर 4 और p ऑर्बिटल के लिए l बराबर 1 होता है तो 4 1 मिला के 5 हुआ। n का मान मुख्य क्वांटम संख्या 3 है और d ऑर्बिटल तब होता है जब l बराबर 2 होता है तो यहाँ पे 5 आया। तो देखिए इन तीनों ऑर्बिटल के लिए क्या है, 5 5 मान प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या कहा गया है कि यदि 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटलों के मान एक समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेगा जिसके लिए केवल n के मान कम हो। तो ये 5s 4p और 3d में n का मान सबसे कम किस में है, 3d में, तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर दूसरे नंबर में 4p में और तीसरे में 5s में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो ये हुआ बेटा बोर-बरी का नियम, जिसे हम कहते हैं n+l नियम। ये परीक्षा में अक्सर आने वाला प्रश्न है, इसको आप ध्यानपूर्वक लिखिए, नोट करिए और समझिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप हमारा वीडियो जो भी देख रहे हैं आप कमेंट करिए, हम उसका वीडियो बना के आपको सरल से सरल तरीके से समझाएंगे। और दोस्तों को शेयर भी करिए बेटा ये वीडियो, ताकि सभी इसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।